नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। तृतीय भगवान केदार तुंगनाथ मंदिर लगातार झुक रहा है, जिससे मंदिर के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया। हालांकि मंदिर समिति ने तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कवायद तेज कर दी। देखिए एक रिपोर्ट। एशिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ मंदिर भूधसाव में लगातार एक तरफ झुक रहा है। मंदिर के दीवारों पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, जबकि मंदिर के सभा मंडप में छत से पानी रिस रहा है। स्थानीय तीर्थ पुरोहित लंबे समय से मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ निर्माण कार्यों व वन अधिनियम आड़े आ रहे हैं, जिससे मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। अब पुरातत्व विभाग भी इसमें कर ही रहा है, पर यहाँ पर कई अड़चनें आ रही हैं। एक तो पुरातत्व विभाग अपना सर्वेक्षण कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जब फॉरेस्ट एक्ट जो आ रहा है सेंचुरी एरिया, क्योंकि कोई भी सामान आप वहाँ नीचे से चुपचाप पर नहीं ला सकते। कई उसमें जो है वो करनी पड़ी है, कागजी कार्रवाई करनी। नई क्षेत्र का निर्माण हुआ है, पत्थर भी इस प्रकार आप देखे रहेंगे। मंदिर जो है थोड़ा सा अभी मंदिर भी थोड़ा झुकाव की ओर, बाई तरफ आप देख रहे हैं लेफ्ट की ओर थोड़ा झुकाव की होता है जो। तो ये आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्मित है, पांडवकालीन मंदिर है। और इस प्रकार से जो है अब देखो ये इस प्रकार का हो रखा है, क्योंकि अब अगर परमिशन को यहाँ निर्माण कर ही नहीं सकते, और परमिशन के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, इतने औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। आम आदमी इससे कर ही नहीं पाता। आड़े आ रहे हैं, बिल्कुल आड़े आ रहे हैं। कई माने औपचारिकता पूरी करने के लिए बता रहे हैं कि इतनी जो औपचारिकता आप पूरी करें। अब एक बार पत्थर लाना तो पत्थर के लिए उस आप खड़ा नहीं कर सकते, आप उसके लिए करो। लकड़ी लानी है उसके लिए परमिशन लो, लकड़ी उसको नहीं ला सकते। तो कई मुद्दे जो है, खासकर जो है जो चीफ वो है वो उसकी वो है, ये जो फॉरेस्ट वाले हैं उनकी ओर से है। पंच केदारों में एक तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर मंदिर समिति ने कवायद तेज कर दी। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने कहा कि तुंगनाथ मंदिर में भूधसाव से मंदिर को हो रहे नुकसान उनके संज्ञान में है, और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गत वर्ष उनके द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अध्ययन करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट मंदिर समिति के पास आ गई है। जबकि CBRI रुड़की की टीम ने भी तुंगनाथ मंदिर का अध्ययन किया है। इन टीमों की अध्ययन रिपोर्ट में जो भी सुझाव सलाहकार होगी, उस आधार पर ट्रीटमेंट का कार्य आरंभ किया जाएगा। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ करोड़ों सनातनियों और हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के अस्तित्व पर बढ़ते संकट को लेकर श्रद्धालु भी चिंतित है। बहरहाल तुंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जल्द होगा, मंदिर समिति ने ऐसा भरोसा दिया है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शिवालय हमारे जनपद में है तुंगनाथ, भगवान तुंगनाथ जी का, और समय समय पर उसके जो मंदिर परिसर है उसके धसाव की भी खबरें आती हैं। और जो मंदिर का जो सभा मंडप है, सभा मंडप में जो उसकी स्लेट है, वो स्लेटें थोड़ा खिसक गई हैं, दीवारें भी खिसक गई हैं। तो उससे पानी का वहाँ मंदिर के अंदर में पानी आता रहता है बरसात के समय में। तो अभी मैंने जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनको पत्र लिखा था, उसको अध्ययन करने के लिए कहा था। उनकी अध्ययन टीम वहाँ पर गई थी, उन्होंने अध्ययन कर दिया है, उनकी रिपोर्टें हमको मिल चुकी हैं। उसके अलावा मैंने CBR अंतिम एक फाइनल उसके रिपोर्ट के लिए अध्ययन के लिए CBRI रुड़की को भी पत्र लिखा था, और CBRI रुड़की की टीम ने भी आकर के अभी 10-15 दिन पूर्व वहाँ पर अध्ययन किया है। उनकी रिपोर्ट भी हमको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी, और जैसे उनके सुझाव होंगे, जो भी उनके सलाह होगी, उस सलाह के आधार पर हम जो भगवान तुंगनाथ के मंदिर का जो वहाँ पर जीर्णोद्धार कार्य होने वो कार्य भी प्रारंभ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान। रुद्रप्रयाग ऊधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत टेम्पो में सो रहे बुजुर्ग की 4-5 अज्ञात लड़कों ने गाली गलौज करने के बाद जमकर मारपीट की, जिससे वह लहूलुहान हो गए और लोगों के द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़ित के पुत्र ने कार्रवाई को पुलिस तहरीर सौंपी है। ऊधम सिंह नगर जनपद के थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत प्रिंस नामक युवक द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि उसके पिता ओम प्रकाश व उसका दोस्त पप्पू शमशान भूमि रोड तालाब के पास टेम्पो खड़ा कर टेम्पो के अंदर ही सो रहे थे। तभी 4-5 लड़के यहां पर आए। उन्होंने पहले पप्पू को गालियां देते हुए मारा पीटा और पप्पू से वहां से भाग गया, जिसके बाद उक्त लोगों ने मेरे पिता टेम्पो के बाहर निकाल के गालियां देते हुए पूरी तरीके से बेल्टों डंडों से मार पीट कर गंभीर अवस्था में लहूलुहान अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। यह पूरी वारदात पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और तथा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। फिलहाल कार्रवाई के लिए पीड़ित के पुत्र ने थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस को तहरीर सौंपी है। अभी तक इस मामले में किसी भी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी जी जान से जुटी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो आया है संज्ञान में, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें कौन जो है विक्टिम है और कौन
इसमें जो एक्यूज हैं, जो पिटाई कर रहे हैं, इनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जैसे ही आइडेंटिफाई होते हैं इसमें कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रुद्रपुर। विश्वकर्मा दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव पर मंगलौर के झबड़ीरण जट गांव में जनपद स्तरीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, गन्ना राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने शिरकत की। वहीं ग्रामीणों और भाजपा नेताओं के द्वारा केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया और साथ ही जनपद स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फीता काट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सभी ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी और सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना की। विश्वकर्मा, सबसे पहले विश्वकर्मा जयंती की मैं सबको शुभकामना देता हूं, बधाई। और ऐसे विश्वकर्मा भगवान की जयंती पर ही हमारे देश के विकास में जिन्होंने अपना पूरी शक्ति लगा दी, ऐसे आज यशस्वी प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव है और आज ही हमारी विश्वकर्मा जयंती भी है। आज इस विश्वकर्मा जयंती और मोदी जी के जन्मोत्सव पर आज हमारे जो ज़िले में सेलेक्ट टीम हुई है, जिसमें शांति कुंज सहित अन्य विद्यालयों के बालक हैं, बालिकाएं हैं, आज यहाँ खेलने हैं और यहाँ से खेलने के बाद अब ये उधम सिंह नगर जाएंगे, वहाँ स्टेट लेवल का सिलेक्शन होगा और जो उसमें से सेलेक्ट होंगे वो फिर राष्ट्र नेशनल लेवल पे जाएंगे। आज भाई यहाँ के प्रधान, यहाँ की प्रधान ये बहन सारिका सैनी जी और इनके प्रतिनिधि अक्षय सैनी ने और हमारे इस खेल का कार्यक्रम आज मोदी जी के जन्म दिवस पर किया है और हमारे बीच में हमारे सम्मानित स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूर्व मंत्री और भाई हमारे ब्लॉक प्रमुख अनेक प्रधान इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी के जन्म को खेलो इंडिया के रूप में मना रहे हैं और जब से मोदी जी आए हैं हमें मेडल भी अच्छे मिल रहे हैं, खिलाड़ियों को सुविधा दी जा रही हैं और देश का नाम रोशन हो रहा है। ये जो हमारा हरिद्वार ज़िले में जिबरण जो गांव है, ये हमारे वॉलीबॉल के विषय में बहुत प्रसिद्ध गांव है और यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर यहाँ से निकले हैं और कई खिलाड़ी तो हमारे पुलिस में भी यहाँ के सेवा दे रहे हैं। आज इसी गांव में एक जनपद की टीम का सिलेक्शन होना है, उसके बाद ये टीम उधम सिंह नगर में जाएगी, उसके बाद प्रदेश टीम का सिलेक्शन होगा। और आज बड़ी खुशी की बात, आज के दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन भी इस गांव के लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ और जो हमारे बच्चे हैं खिलाड़ी उनके साथ मनाया गया। मैं परमपिता परमात्मा से माननीय मोदी जी दीर्घायु हों, यशस्वी हों और जिस प्रकार से वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, 100 साल तक इसी प्रकार से दीन दुखियों की, हर वर्ग के लोगों की सेवा करते रहें। जो उनका संकल्प है हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का, उनके सपनों को परमपिता परमात्मा साकार करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश में बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपदों में येलो अलर्ट रखा गया है। हालांकि बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। साथ ही आगे मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 23 और 24 सितंबर को छुटपुट बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है। साथ ही इस दौरान भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत भी दी है। आगे अगर बात कर लें तो आज 17 तारीख आपकी है, तो 17 और 18 में जो पहले भी बोला गया था कि थोड़ी जो एक्टिविटी इस दौरान बढ़ेगी, जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र या जो डिप्रेशन जो है गंजेटिक वेस्ट बंगाल पे बना हुआ था, तो वो अब आगे को थोड़ा मूव करेगा और हालांकि वो वीक पड़ जाएगा, काफ़ी वीक पड़ जाएगा, पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है, येलो वार्निंग में रखा गया है। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूं तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है।
और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी एक आध का वहाँ हो सकता मिल जाए, तो उसको ऑरेंज में भी आज हमने रखा है। तो बाकी अगर देखें तो येलो वार्निंग मेनली हमने आज जो है वो रखी हुई। कल जा रहे हैं 18 को, तब भी एक्टिविटी लाइट से मॉडरेट में कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हिल्स में विशेषकर वो मिलनी चाहिए। और हैवी रेन की बात करें तो हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग है, इनमें संभावना दिखती है कि एका दुका हैवी रेन्स कल 18 को भी वहाँ पे मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार यह दावा किया जाता रहा है कि सब कुछ सुव्यवस्थित है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने राजनीतिक दलों की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर चिंता को जायज ठहराया और उन्होंने अपील की है कि राजनीतिक दल अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा रखें। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। डीजीपी इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एतराज जताते हुए कहा, डीजीपी राजनीतिक दलों को यह नहीं सिखाए कि राजनीतिक दल को किस तरह से बयान दे रहे हैं। उन्होंने तमाम ऐसे विषय उठाते हुए कानून व्यवस्था की असफलता का हवाला देकर पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि पुलिस को जो कार्य करना चाहिए वह कार्य पुलिस नहीं कर रही है और इसके अलावा दूसरा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुंडे बदमाशों पर पुलिस का खौफ होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। डीजीपी साहब एक तो हमें राय न दें, डीजीपी के मार्ग निर्देशन पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चला करती। डीजीपी या तो वर्दी उतार करके नेतागिरी शुरू कर दें, तब हमें बताएं कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अरे भैया, 17.5 साल की लड़की का बच्चा पैदा हो जा रहा है, पुलिस वाला उस रेप में शामिल है नाबालिग की बच्ची के साथ। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हीनियस क्राइम्स महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, पूरे राज्य के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में जहां कभी जीरो क्राइम हुआ करता था, वहां लड़कियों के रेप हो रहे हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। और डीजीपी हमको सीख देंगे कि आप बयान न दें, डीजीपी का काम नहीं है। माफ करिए डीजीपी साहब, या तो वर्दी उतार करके नेतागिरी करिए, तब हमको राय दीजिए, और नहीं तो कम से कम डीजीपी की जो पुलिस की भूमिका होती है, पुलिस की भूमिका करिए। आपका ये बयान शोभा नहीं देता जिस प्रकार से आप राजनीतिक दलों के नेताओं को आप अगर मार्गदर्शन करेंगे या निर्देश देंगे तो आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। पुलिस का खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों पर। कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनको लगना चाहिए कि पुलिस हमारी संरक्षक है, और जो गुंडे बदमाश डकैत किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, उनके दिमाग में खौफ होना चाहिए कि अगर उत्तराखंड में हम घुसे तो हम वहां से वापस नहीं लौटेंगे। ये उनके दिमाग में ये भय होना चाहिए। ये काम पुलिस को करना पड़ेगा, जिसकी मुझे जरूरत महसूस होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।